मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। सीना पत्रस कलाम हक चैनल पर आपके साथ हाजिर है। तो बच्चों, जैसा कि हम संडे स्कूल की क्लासेस ले रहे हैं, तो हमने यूसुफ की कहानी को शुरू किया हुआ है और पिछली कहानी में हमने सीखा कि यूसुफ के भाई जब उसके पास वापस आए शमाउन को लेने के लिए और बिन्यामीन को साथ लेकर आए, तो उन्होंने मिलकर खाना खाया और इस बात की सब भाइयों ने बड़ी खुशी मनाई। तो बच्चों, जैसा कि हमारे साथ एक बच्चा है मौजूद है, वो आपको आयत सुनाएगा। मेरा नाम निकल मरियम है। मैं आपके सामने एक आयत पेश करना चाहूँ। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। तो बच्चों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं कि जब वो वहां से जाने लगे तो यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम को कहा कि तुम ऐसा करो कि इनके बोरों में अनाज भर दो और इन्होंने जो नकदी हमें दी है वो नकदी भी हर एक बोरे के मुंह पर जो है वो वापस उसी में रख दो, और मेरा जो चांदी का प्याला है उसको तुमने बिन्यामीन के बोरे में रखना है। और जो घर के मुंतजिम थे उन्होंने ऐसा ही किया और उन सब के बोरों में उन्होंने क्या किया, बारी बारी अनाज के साथ उनकी नकदी जो थी वो भी उसमें रख दी। और जब बिन्यामीन के बोरे की बारी आई तो उन्होंने उसमें यूसुफ का जो चांदी का प्याला था वो उसके बोरे में रख दिया। और जब सब भाई अपने गधों पे सवार होकर अपने मुल्क की तरफ रवाना हुए तो ऐसा हुआ कि यूसुफ ने अपने घर के मुंतजिम को वापस बुलाया और वो थोड़ी दूर ही जब गए थे तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम उनके पीछे जाओ और उनसे कहो कि तुमने ऐसी बुराई क्यों की कि हमारे मालिक का तुमने चांदी का प्याला चुरा लिया, हालांकि हमारे मालिक ने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। और जब घर के मुंतजिम जो थे वो उनके पीछे गए तो भी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। उनसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे मालिक ने तुम्हारे साथ बुराई नहीं की, लेकिन तुम लोगों ने हमारे मालिक का चांदी का जो प्याला है वो तुम लोगों चुरा कर वापस ले आए, जबकि तुम जानते थे कि वो जो चांदी का प्याला है वो उसी से हमारा मालिक जो है वो फाल निकालता है। अब ये सुनकर वो सारे भाई जो थे वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि खुदा ना करे कि हम ऐसा करें, हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो जो पहले जब हम यहाँ से अनाज लेकर गए थे तो जो नकदी हमारे बोरों में हमें मिली थी हम तो वो भी वापस लेकर आए हैं, हमने तो वो नकदी भी वापस दे दी है, हम ऐसा क्यों करेंगे। और उन्होंने फिर खुद ही कहा कि जिस किसी के पास भी वो प्याला निकलेगा वो जरूर ही जान से मारा जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा अपना ही कहना है। और फिर उन्होंने बड़े से शुरू किया और उनके बोरों की तलाशी लेना शुरू की। और जब बिन्यामीन के बोरे की तलाशी ली गई तो ऐसा हुआ कि चांदी का प्याला जो था वो बिन्यामीन के बोरे में से निकला। तो वो जो आप जानते हैं कि याकूब इस बात से राजी नहीं था कि बिन्यामीन जो है इनके साथ वहां जाए। और इस देखते ही कि बिन्यामीन के बोरे में से चांदी का प्याला निकला और उन सब भाइयों ने अपने कपड़ों को चाक किया और उल्टे पैर अपने गधों पर सवार होकर फिर वो वापस मुल्क की तरफ रवाना हुए। और जब सब भाई वापस यूसुफ के पास आए तो उन्होंने यूसुफ के कदमों में गिरकर कहा कि ए मालिक, हम सब तेरे गुलाम हैं, इसलिए कि हमारी बुराई जो है वो पकड़ी गई है। तो उन्होंने कहा, यूसुफ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सब मेरे गुलाम बनो, बल्कि जिसके बोरे में से चांदी का प्याला निकला है वही मेरा गुलाम बनेगा। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारी कहानी जो वो ख़त्म होती है। इसके बाद हम अगली कहानी में देखेंगे कि यूसुफ ने उनके साथ क्या किया। तो बच्चों देखें,
जब सब भाई मिलकर यूसुफ के कदमों में गिरे हैं तो ज़रूर है कि यूसुफ को ये बात याद आई होगी जब उसने ये बात कही थी कि मैंने देखा कि चाँद और सूरज और सितारों ने मुझे सजदा किया। तो देखो बच्चों, जब खुदावंद यूसुफ के साथ था तो वो जो भी काम करता खुदा उसके साथ होता और किसी बात में भी यूसुफ से बुराई नहीं होती थी। असल में यूसुफ अपने आप को उन पर जाहिर करना चाहता था और वो इसी तरीके से वो चाहता था कि यूसुफ जो है वो अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करे, और इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया और अपना प्याला जो था उनके बोरों में रख दिया, और ख़ास तौर पर बिन्यामीन के बोरे में रखा, क्योंकि वो जानता था कि बिन्यामीन से मेरा बाप जो है वो बहुत मोहब्बत रखता है और वह किसी तौर पर भी बिन्यामीन को उनके पास छोड़कर नहीं जाएंगे। और जब यूसुफ ने ये बात कही कि तुम सब जा सकते हो, सिर्फ बिन्यामीन ही मेरा गुलाम बनेगा, तो मेरे ख्याल में उन भाइयों ने तो उनके तो ऊपर आसमान फट गया होगा कि ये क्या हो गया, हम अपने भाई को कैसे वापस लेकर जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट दूसरी कहानी में हम फिर मिलेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को आप ज़रूर देखें, और जो कोई अपनी वीडियो बनाकर कलाम हक चैनल पर भेजना चाहता है वो तो ज़रूर अपनी वीडियो बनाकर कलाम हक चैनल पर हमें भेजे, हम उनकी वीडियो ज़रूर कलाम हक चैनल पर चलाएंगे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू।